इसलिए महंगाई बढ़ गई। आपके गले उतरती है बात नहीं? आपको ये चीज समझ आती है? अब बताइए, ऐसे लोग देश चला रहे हैं, आपका क्या होगा? आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? जय हिंद दोस्तों, याद करो इस वीडियो को। ये वही वीडियो है मोदी जी का, जब सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, लोगों को गुमराह किया करते थे कि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से दूर करेंगे, जॉब देंगे। ये वीडियो 2013 का है, जब लोकसभा इलेक्शन का चुनाव होने वाला था। जिस वक्त वो मंच से भाषण दे रहे थे और वो बात कर रहे थे इन्फ्लेशन दूर करने की, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की, गरीबों को रोजगार देने की। इस वीडियो में समझेंगे कितना सच्चाई है और कितना झूठ मोदी जी ने बोल रखा है। और फिर से पता है दोस्तों, लोकसभा के चुनाव आ चुका है और फिर से बारी है किसी एक को सरकार बनाने की। कोई ना कोई सरकार फिर से बनाएगा। चलो इस वीडियो में समझते हैं कितना सच और कितना झूठ है मोदी जी का। क्या किया है देश के लिए, क्या किया है इस देश के डेवलपमेंट के लिए और खास करके स्टूडेंट के लिए। चलो समझते हैं इस वीडियो में। तो इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट और इस देश की आबादी 144 करोड़ हो चुकी है और ये आबादी बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इंडिया के पास सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है। इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर यूथ की जनसंख्या है तो इंडिया में है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड। पता है दोस्तों, 66% पॉपुलेशन यूथ का इंडिया में है और जो 35 साल से नीचे की। मैं आपको बता दूं कि इस देश में सबसे बड़ा यूथ का कंट्रीब्यूशन है। अगर किसी भी चीज में डेवलपमेंट हो या कोई ऐसा सेक्टर हो, यूथ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यूथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। और 40% ऐसे लोग जो 13 साल से लेकर के 35 साल के बीच में आते हैं, उनको एज ए कंसीडर्ड यूथ, वो भी यूथ है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा बताती है, 83% ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है और 65% ऐसे लोग हैं जो एडुकेटेड है और वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ये ILO की डेटा बताती है। और जिसमें मात्र 17% ऐसे लोग हैं जो रूरल एरिया में आते हैं, जिनके पास जॉब है। दोस्तों, आप इस डेटा से समझ सकते हो कि इस देश में कितनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। और पता है, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट को होते हुए भी सरकार ने कुछ नहीं कर रखा है अभी इस देश के लिए, ना ही यूथ्स के लिए। एज पर द डेटा ऑफ 2023 इन दिसंबर एंड अक्टूबर, पता है 20 से लेकर के 24 के उम्र में ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनका परसेंटेज 44.49% है, जो पहले था 43.49। जो पहले था 43.65, जो पहले था 43.65% इन जुलाई एंड सितंबर। बिटवीन 25 से लेकर के 29 के बीच में परसेंटेज पता है दोस्तों कितना है? 14.33% 2023 में। ये दिसंबर की डेटा है। पहले था 13.35। आप देख सकते हो कि पिछले साल कैसे डेटा ये इंक्रीज हुआ। आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि हर बार डेटा इंक्रीज होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का हो या पॉवर्टी का हो या जो कुछ भी का हो, हर बार ये परसेंटेज रेट इंक्रीज होता है। दोस्तों, समझते हैं इसका कुछ कारण ऐसे है। पता है 2016 में जब बीजेपी गवर्नमेंट, NDA गवर्नमेंट ने नोटबंदी किया, डिमोनेटाइजेशन किया, उसके वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास अपना बिजनेस था, उनका बिजनेस भी ठप हो गया। बहुत सारे ऐसी कंपनियां थी जो कंपनियां भी बंद हो गई। सबसे बड़ी बात है, गरीबों को हाई रेट का सामना करना पड़ा, महंगाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास जो पैसा था वो तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ा। वही पता है दोस्तों, 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने GST लागू किया, GST इम्प्लीमेंटेशन किया। उसके बाद बिजनेस अनएम्प्लॉयमेंट पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगा। और उसके बाद सबसे बड़ा महामारी जो कि कोविड-19 2020 में आया, उसके बाद कोविड-19 के आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों का जॉब छिन गया। बहुत सारे ऐसी कंपनियां थी जो बंद हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। और उसके बाद पता है बहुत सारे ऐसे जॉब्स पे इम्पैक्ट पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से इस देश में क्राइसिस होने लगे, बहुत सारे क्राइसिस होने लगे। और सोच के देखो दोस्तों, अगर ये सब सारे चीजें क्राइसिस होती है किसी देश में,
तो सीधी सी बात है, देश के इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। अगर देश के इकोनॉमी पे असर पड़ेगा तो सीधी सी बात है, सरकार के पास कुछ होगा ही नहीं जो गरीबों के लिए मदद कर सके, कुछ ऐसा जो रोजगार दे सके, जॉब्स दे सके यूथ के। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा, पर कोविड-19 तो सही है, इसके बाद जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। चलो समझते हैं आगे। आज जो है ना, आज देश के नौजवानों को रोजगार मिले हैं, हमने स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाया है। पता है दोस्तों, मोदी जी बार बार स्किल इंडिया डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप सोच के देखो कि कितने लोगों के पास स्किल है। आज की डेट में कितने लोगों के पास ऐसा जॉब्स है जो कि काफी पीसफुली जी रहे हैं, अच्छा से इनकम जनरेट कर रहे हैं। सोच के देखो, इस देश में सबसे बड़ी बात है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा नंबर बात है इन्फ्लेशन। दोस्तों, अगर किसी भी देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब महंगाई बढ़ती है, तो सीधी सी बात है, अमीर लोगों को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गरीब लोगों को जरूर कुछ होगा। इस देश में न जाने बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो आज भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कुछ खरीद के खाने के लिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास घरों में चूल्हा नहीं जलता है, आज भी बहुत ऐसे लोग हैं। और मोदी जी से बात करते हैं डेवलपमेंट की, सोच सकते हो कितने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। 2023 में जितने सारे भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे कि मैं सत्ता में आऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा। आप देख लो, आप देख ही रहे हो इस देश में क्या हो रहा है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा डिमांड है जॉब, क्योंकि जॉब तो उन्हें मिल नहीं रहा, और जॉब तभी मिलेगा जो उनके पास अच्छा स्किल्स होगा, और स्किल्स तो है नहीं। और मोदी जी बात करते हैं स्किल इंडिया डेवलपमेंट के। स्किल इंडिया डेवलपमेंट से कितने लोगों को फायदा हुआ? बहुत ही कम, ना के बराबर। आप सोच सकते हो कि अगर किसी भी स्कीम से अगर इस देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ये स्कीम्स लॉन्च करने के लिए ही हुआ है या सिर्फ हेल्प करने के लिए? आपको डिसाइड करना है दोस्तों, इस रियलिटी सच में क्या है इस देश में और हो क्या रहा है। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो झेलना गरीबों को होगा। पता है, इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया जाता है, गरीबों को। और वो 80 करोड़ का है कौन? गरीब है, जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है, जिनके पास जनरेट करने की पैसे जनरेट करने की सुविधा नहीं है, उन लोगों को दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, और सरकार कहती है कि गरीबों को रोजगार दे रहे हैं। और दोस्तों, सरकार कहती है कि रोजगार गरीबों को दे रहे हैं। अब देख लो रोजगार कहाँ मिल रहा है। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। आप सोच सकते हो इस देश में रियलिटी क्या है। इस देश में राजनेताओं को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स दिखता है और कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। ऑपोजिशन क्या कर रहा है, और यहाँ के मीडिया भी पता है दोस्तों, ये सरकार का ही गुलामी करता है। मीडिया लोगों को आवाज उठाने आता ही नहीं है। पावर होते हुए भी मीडिया भी सरकार के अंडर है। गरीब की स्थिति क्या है, सरकार को दिखेगा नहीं और मीडिया आवाज नहीं उठाएगी। पता है दोस्तों, सब की बात यह है कि मीडिया भी खुद इस आवाज को दबा देती है। इस देश में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस जो भी यूथ्स लोग हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, क्योंकि वो सरकार के गुलामी करते हैं। जहां पेट्रोल 107 रुपये हो चुका है। पता है दोस्तों, इलेक्शन आने वाला है लोकसभा, जिसकी वजह से सरकार 1 रुपये कुछ पैसे माइनस किया है पेट्रोल और डीजल पे। सोच सकते हो कि 1 रुपया माइनस करने से पेट्रोल में और डीजल में क्या लोगों को फायदा होगा? क्या इससे फायदा हो सकता है क्या? आप जवाब दीजिए कमेंट में, ये सच में सही है या गलत है। सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि गरीब लोगों के पास और किसान लोगों के पास उतने पैसे हैं नहीं जो अच्छे से एग्रीकल्चर कर सके, अच्छे से फर्टिलाइजर दे सके। और सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक स्कीमें लॉन्च कर रखी है और उनको स्कीम से उतना ही हित मिलता है। सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए स्कीम्स है, उन्हें ना कोई स्कीम से उतना मदद मिलता है। और 1000-2000 रुपये दे देने से क्या किसान लोग अपने एग्रीकल्चर को बढ़िया से कर पाएंगे क्या? आप सोच के देखो दोस्तों, अगर सरकार किसानों के लिए अच्छा कर रही होती तो क्या किसान आंदोलन करते? क्या किसान लोग ही सड़कों पे उतरते आंदोलन करने के लिए? एमएसपी का डिमांड कर दे। किसान लोगों को जब जब नुकसान होता है, जब जब उन्हें नुकसान होता है, तब तब वो रोडों पे, सड़कों पे उतर आते हैं और अपना डिमांड करते हैं सरकार से। सोच सकते हो दोस्तों, किसी गरीब को, किसी किसान को उसे एक एक्चुअल में रेट नहीं मिलता है तो सीधी सी बात है, वो तो प्रोटेस्ट के लिए उतरेंगे रोड पे।
अरे सरकार से डिमांड करेंगे ही करेंगे। आप इस देश में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। यदि हम सबको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअली में व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी हैव टू डू। मोदी जी सिर्फ स्कीम्स लॉन्च करते हैं, जैसे कृषि उदान स्कीम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पीएम किसान, किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं जो कि गरीबों के लिए है और उन्हें कुछ हेल्प नहीं मिलता। अपना सोच के देखो दोस्तों, अगर ये सब स्कीमें हेल्प करती किसानों को, तो क्या किसान रोडों पे उतरते, एमएसपी की डिमांड करते और उन्हें अपने एक्चुअल प्राइस जो मिलना चाहिए उसके लिए रोडों पे उतर करके प्रोटेस्ट करना पड़ता? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, नहीं। जरा सोच के देखो दोस्तों, अगर सरकार सच में डेवलपमेंट के लिए इतनी सारी कुछ कर रही है, क्यों किसानों को जरूरत पड़ रहा है रोडों पे उतर करके डिमांड करने का, अपना खुद का प्राइस मांगने का? क्योंकि उन्हें मिल नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है, वो अपने डिमांड, अपने प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो है वो तो डिमांड करेंगे सरकार से। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।